इमेजिन Imagine. इस ज़मीन पर जहां आज हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अगर किसी वजह से रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, एटमी जंगें छिड़ जाती हैं और यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स का शिद्दत से इस्तेमाल हो जाता है, या कोविड जैसे वायरसेस, जरासीमात या उस जैसी मज़ीद कुदरती आफात अर्थ को अपनी लपेट में ले लेती हैं, या एआई रिबोट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकतें इस ज़मीन पर, इस दुनिया पर कब्जा कर लेती हैं, यहाँ बसने वाले इंसानों का क्या होगा? क्या इस दुनिया जैसी एक और दुनिया मौजूद है जहाँ ऐसी कंडीशन में इंसान पनाह ले सके? और क्या अल्लाह ने कायनात में इस दुनिया के मुतबादिल कोई और प्लैनेट बनाया है? मॉडर्न साइंस ने इस दुनिया का मुतबादिल डिस्कवर कर लिया है और ये ज़मीन से ऑलमोस्ट 200 मिलियन किलोमीटर के फासले पर है। इस प्लैनेट का नाम मार्स यानी मरीख है। मार्स वो रेड प्लैनेट है जहाँ ज़मीन जैसी फ़िज़ा तो नहीं मगर ज़िंदगी का तस्वर ज़रूर बसता है। मौजूदा साइंसदान उसे इंसान का दूसरा घर करार देते हैं। कुछ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स में यहाँ तक आया है कि अगर इंसान इस दुनिया को छोड़कर मरीख पर चला जाए तो वो क़यामत से बच सकता है। क्या वाकई मरीख पर ऐसा मुमकिन है? क्या इंसान इस दुनिया को छोड़कर बेटर लाइफ गुजार सकता है? क्या मरीख पर वाकई क़यामत का अमल दखल नहीं होगा? कुरान और अहादीस इस बारे में क्या कहते हैं? और क्या इंसान क़यामत से फ़रार हासिल कर सकता है? दरअसल पिछली 2 दहाइयों से नासा, स्पेस एक्स और उस जैसे दीगर इदारे इंसान को मरीख पर भेजने की तैयारियों में लगे हुए हैं। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हालिया तकरीर में ये बयान दिया है कि हम बहुत जल्द इंसान को मरीख पर आबाद करके दिखाएंगे। Launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. और उनके इस बयान के बाद से ही अमेरिकन सैटेलाइट एजेंसी स्पेस एक्स ने अपना ये मिशन बना लिया है कि साल 2050 तक वो मार्स पर एक इंसान आबाद शहर बनाकर ही दम लेंगे। और मज़ीद हम सब जानते हैं कि इलॉन मस्क की ये ख्वाहिश है कि वो अपनी ज़िंदगी में इंसानों को मरीख पर बसा लें। Plant the flag on another planet for the first time? और उसके लिए वो दिन रात एक करके इस काम में लगे हुए हैं। उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम स्टारशिप है और उसकी बहुत सारी परवाज़ें और एक्सपेरिमेंट परवाज़ें हो चुकी हैं। और हैरानगी की बात यह है कि अगर यह मंसूबा कामयाब हो गया तो ये एक एयरलाइन का काम करेगा और ये स्टारशिप ज़मीन से मुसाफिरों को लेकर मरीख पर जाएगा और मरीख से मुसाफिरों को लेकर ज़मीन पर आएगा। अब सोचने की बात यह है कि अगर इंसान मरीख पर चला जाए तो उसके साथ क्या होगा और उसके जिस्म में क्या क्या तब्दीलियाँ, चेंजेस रूनुमा होंगी। तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि इसके भी एक्सपेरिमेंट्स किए जा चुके हैं और 4 लोगों ने अमली तौर पर 1 साल तक मरीख में ज़िंदगी बसर की है। यानी उनके लिए एक 3D प्रिंटेड मॉडल तैयार किया गया जहां मुकम्मल तौर पर मरीख के जैसा इन्वायरमेंट फराहम किया गया। यानी वही ऑक्सीजन लेवल, वही रोशनी, सुर्ख आसमान और मरीख के जैसा टेम्परेचर। और उस जगह पर 4 लोगों को रखा गया बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मरीख पर रह रहे हों। और ये ऑब्ज़र्व करने की कोशिश की गई कि 1 साल तक उनके जिस्म, उनकी नफ्सियात और सोच में क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग ही मरीख पर जाने के ख्वाह हैं और इंसान को मरीख पर बसाना चाहते हैं? तो आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि दुनिया की तमाम बड़ी सुपर पावर्स मरीख पर एक नई दुनिया आबाद करने की ख्वाहिशमंद हैं और हर साल इसके लिए बहुत से तजर्बात, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं।
اب اہم سوال یہ ہے کہ اگر انسان اس دنیا کو چھوڑ کر مریخ پر آباد ہو جائے اور وہاں ہی زندگی بسر کرنے لگے تو کیا وہ قیامت سے بچ سکتا ہے؟ کیا اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہوگی؟ دراصل حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اس بات کا اقرار صرف قرآن ہی نہیں کرتا بلکہ سائنس بھی اس پر متفق ہے۔ سائنس کے مطابق سورج ایک دن سپر نووا بنے گا یا ریڈ جوائنٹ کی صورت میں زمین کو نگل جائے گا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اربوں سال بعد زمین کا وجود مٹ جائے گا، لیکن اسلامک کانسیپٹ یہ ہے کہ قیامت اچانک آئے گی۔ قرآن میں واضح طور پر موجود ہے کہ قیامت عالمی نہیں بلکہ کائناتی واقعہ ہوگا۔ تو جس دن قیامت آئے گی، مارس ہو یا ارتھ، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ یہ بات صحیح ہے کہ انسان مریخ پر زندگی کے امکانات تلاش کر رہا ہے، وہاں کالونیاں بسانے کی بات ہو رہی ہے اور مستقبل میں انسان مریخ پر جا بھی سکتا ہے، لیکن یہ قیامت سے بچاؤ نہیں بلکہ سائنس اور بقا کی جستجو ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جس جگہ تم ہو موت تمہیں وہیں پالے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا مریخ ہو یا چاند، خلا ہو یا زمین، قیامت سے فرار ممکن نہیں۔ نہ ہی کوئی آسمانی کالونی انسان کو اللہ کی تقدیر سے بچا سکتی ہے۔ البتہ سائنسی ترقی، مریخ پر سفر، انسان کی بقا کی کوشش، یہ سب جائز ہے، بشرط یہ کہ ہم اللہ کو نہ بھولیں اور قیامت کی تیاری کرتے رہیں، کیونکہ یہی تیاری ہمیں قیامت سے بچا سکتی ہے۔ Am I right or not?